सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दो मुखी हार्ट लाइन के बारे में, जिसे दो मुखी हृदय रेखा भी कह देते हैं। अब देखिए, नॉर्मली हाथों में जो है हार्ट लाइन इस प्रकार से सिंगल होती है, या तो वो नीचे की ओर होगी या फिर वो ऊपर की ओर बनी होती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर भी है और ऊपर की ओर भी है। तो इस दो मुखी हृदय रेखा के पीछे का रहस्य क्या है, ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालती है और आने वाले फ्यूचर में आपको इस रेखा से फायदा होगा या नुकसान, अगर जानना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। अगर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दो मुखी हृदय रेखा के पीछे का रहस्य क्या है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप नॉर्मली हाथों में देखेंगे तो जो हृदय रेखा है इस प्रकार से सीधी बनी होती है या फिर इस प्रकार से ऊपर की ओर होती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, इसकी दोनों ही डायरेक्शन हमें नजर आती है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आती हैं। अब वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि इस निशान के पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ये अगर आप निशान एनालाइज कर रहे हैं या फिर इस रेखा को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर बन जाता है विष्णु का निशान। विष्णु का निशान दोस्तों इंग्लिश के लेटर वाई जैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ ही रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो निशान है दोस्तों आपके जीवन में बड़ी कामयाबी का मौका देता है। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के जीवन में कम उम्र में ही बड़ी सफलता का योग बनता है, क्योंकि इनके ऊपर भगवान की अपार कृपा रहती है। ये कम उम्र में ही अपने करियर के शुरुआती समय में ही सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत तब आती है दोस्तों जब इनका स्वभाव आड़े आ जाता है। मतलब कि हो सकता है कि आपके हाथ में इस प्रकार से निशान तो बन रहा है, पर आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपका नेचर बीच में अड़चन बना रहा है, क्योंकि आप गुस्से वाले हैं। थोड़ा ऐसे लोगों के जीवन में शॉर्ट टेम्पर वाला हमें नेचर देखने को मिलता है। इनका फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा छोटा होता है। मतलब कि कॉन्टैक्ट बेस छोटा होने की वजह से अगर इनको किसी कार्य में रिसर्च करनी है या फिर आगे किसी कार्य के बारे में पता करना है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर ये कोई कार्य करने भी लगते हैं तो इनका स्वभाव बीच में दिक्कत खड़ी कर देता है, जिस वजह से इनका बनता काम भी रुक सकता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने स्वभाव पे कंट्रोल करें। अब आपने ये तो जान लिया दोस्तों एक रहस्य जो आपकी दो मुखी हृदय से निकल के आता है कि ये विष्णु का निशान कहलाता है। पर इसके बाद एक और रहस्य भी है जो आपकी लव लाइफ पे प्रभाव डालता है या फिर आपकी मैरिज लाइफ पे भी प्रभाव डालता है। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि हमारे हाथ में दो मुखी हृदय रेखा है, तो हमें किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, हमें सच्चा प्यार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाएं या फिर अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों आपको पहले एक बेसिक बात बता देते हैं कि वो हमने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपके हाथ में जो हृदय रेखा होती है और वो आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर, तो दोस्तों ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है, या फिर जिसे आप चाहते हैं मनचाहा प्यार मिल सकता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो रेखा है जिसका एक मुख सीधा चला गया है नीचे की ओर और दूसरा मुख इस प्रकार से ऊपर की ओर तो आ रहा है, पर वो गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाया है। तो इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज में दोस्तों हमें अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और ऊपर से शादी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात ना बन पाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। इन शॉर्ट, शादी में देरी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की बाधाएं आती हैं अगर इस प्रकार से दो मुखी हृदय रेखा बनती है। अब हो सकता है कि जो दूसरी रेखा है जो इसमें से निकलती है वो आपके गुरु पर्वत तक तो जा रही है, पर यहाँ पर फिर भी दोस्तों जो ये नीचे वाली रेखा है ये आपके मन में कंफ्यूजन बना सकती है कि आपको किस और कदम बढ़ाना चाहिए, लव मैरिज
या फिर अरेंज मैरिज। तो इसका एक ही निवारण है दोस्तों, आपको एक ही बात रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है आपके पार्टनर के साथ और शादी के बाद जो है रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, क्योंकि देखिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे, जिम्मेवारियों को भी बांट के चलना पड़ेगा। हो सकता है वो प्यार शादी के बाद ना रहे जो शादी से पहले था। तो इस प्रकार की बातों के लिए अगर आप तैयार हैं और आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं तभी आगे कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज दोस्तों अरेंज मैरिज का ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके हाथ में जो इस प्रकार से ये दो मुखी हृदय रेखा बन रही है, इसके दोनों मुख कुछ इस प्रकार ही बन रहे हो, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती है। अब हो सकता है कि इसका एक मुख तो ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा मुख वो नीचे की ओर जा रहा हो। इस प्रकार से फैली हुई लाइंस भी हो सकती हैं, जिसमें से दूसरा मुख जो है मंगल पर्वत की ओर जा रहा हो। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है हृदय रेखा का एक मुख तो ऊपर की ओर है, गुरु पर्वत की ओर जा रहा है, जो कि लव मैरिज के चांसेस को दिखा रहा है। पर इसका जो दूसरा मुख है वो नीचे की ओर मंगल पर्वत की ओर प्रवेश कर चुका है। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, आपको एक और बात बताते हैं कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जो आपकी माइंड लाइन है, ये रेखा आपकी हार्ट लाइन इसको क्रॉस करनी चाहिए, तभी ये मंगल पर्वत में प्रवेश करती है। अगर ये रेखा पहले ही रुक चुकी है, मतलब कि माइंड लाइन से पहले ही रुक चुकी है, तो आपके जीवन में मंगलिक दोष नहीं होगा। पर अगर ये रेखा अंदर की ओर इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष के संकेत को दिखाती है। और मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है दोस्तों, जो आपके शादी में तो अड़चन बनाता ही है, इसी के साथ आपके करियर में भी या फिर किसी और कार्य में भी बाधा खड़ी कर सकता है। और हर कार्य में जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो दोस्तों मांगलिक दोष का निवारण जरूर करवाएं। इसका उपाय करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाइएगा, तभी आप आगे कामयाबी हासिल कर पाएंगे, वरना जो है प्रॉब्लम आती रहेंगी और आपको कामयाबी पाने में देरी होती रहेगी। और एक जरूरी बात तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि आप चाहे जिस भी रेखा को आपके हाथ में देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि वो जो रेखा है दोस्तों दोष मुक्त होनी चाहिए, मतलब कि कंप्लीट होनी जरूरी है। ये ना हो कि वो बीच में से टूटी हुई है या फिर किसी प्रकार का गैप नजर आ जाता है। तो दोस्तों टूटी हुई रेखा जो है आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, या फिर आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता है, या फिर आपको समय लग जाता है अपने कार्य को पूरा करने में और सक्सेस को हासिल करने में, किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में। तो अगर आपको किसी भी रेखा का प्रॉपर फायदा चाहिए, संपूर्ण फायदा चाहिए, तो वो रेखा कंप्लीट होनी जरूरी है, दोष मुक्त होनी जरूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां, जहां पर आपको बताया कि दो मुखी हृदय रेखा के पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन में प्रभाव डालती है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उनसे विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तक तो इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।